तो ये लेवल 2 ऑटोनोमस ड्राइविंग है। आप स्टीयरिंग से हाथ छोड़ दो, ये टर्न खुद करती है, आगे कोई आ जाए ब्रेक खुद मारती है। साजगार कंपनी ने मेड इन पाकिस्तान हैवल जूलियन सेडान कार लॉन्च कर दी, जिसमें पावर स्टीयरिंग, वायरलेस चार्जर, सनरूफ के साथ मजीद कई इजाफी फीचर्स शामिल किए गए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान में साजगार कंपनी के ताबन से हैवल ने अपनी नई ब्रांड न्यू कार लॉन्च कर दी जिसका नाम जूलियन है। और इससे पहले ये CBU यूनिट था, लेकिन अब पाकिस्तान में CKD कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट लॉन्च किया गया है। इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं और कंपैरिजन भी करते हैं, जो पहले CBU यूनिट था और अब CKD यूनिट है, दोनों में क्या डिफरेंस है। लेट्स हैव अ रिव्यू। अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक इसका काफ़ी एग्रेसिव है। फ्रंट पे आपको इसकी हैवल की बैजिंग मिल जाएगी। इसके अलावा क्रोम की इसकी ग्रिल है। यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट की ऑप्शन है। फ्रंट पे पियानो ब्लैक इसका बम्पर है। इसी तरह फ्रंट पे आपको LED की हेडलैम्प्स, टर्निंग लैम्प्स, LED में ही इसके DRLS मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत शेप में इसको डिज़ाइन किया गया है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो 18 इंचेस के इसके अलॉय व्हील्स हैं, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक की ऑप्शन मिल जाएगी। कोमा के ये टायर्स हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया। डायमंड कटिंग में भी इसको डिज़ाइन किया गया है। साइड मिरर की बात करें, इलेक्ट्रिक हीटेड साइड मिरर है, जिसमें आपको LED के टर्निंग लैंप्स भी मिल जाएंगे। इसके जो डोर्स हैंडल्स हैं उसको भी देखा जाए तो बॉडी कलर में डिज़ाइन किया गया है। इसके जितने भी वेरिएंट हैं, जो कि आप ब्लैक कलर में भी देख सकते हैं, सिल्वर में भी है, ग्रे में भी है और ये वाइट में भी है। तो ये जो डोर के हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर में ही इसको डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह आपको एक ख़ास चीज़ दिखा सकूं तो यहाँ पर आपको क्रोम की बार लाइन दिखाई दे रही है। इस पर भी हैवल की बैजिंग की गई है। हैवल का मोनोग्राम आप इस पर देख सकेंगे। इसके रियर साइड की बात करें तो शार्क फिन एंटीना आपको इस पे मिल जाएगा। इसके हाई माउंटेड ब्रेक लैंप्स मिल जाएंगे। रियर साइड पे वाइपर है। अच्छा, आप एक चीज़ देख के सोच रहे होंगे, इसकी जो विंडोज़ हैं ब्लैक है, टिंटेड ब्लैक। इसके मतलब कि डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है, इसको बाद में आफ्टर मार्केट नहीं किया गया। इसके इसी तरह आते हैं ब्लैक में इसके जो विंडोज़ हैं आपको मिलेंगे। हैवल की बैजिंग है। यहाँ पर नंबर प्लेट की ऑप्शन है। LED के ब्रेक लैंप्स, इंडिकेटर लैंप से पीछे आपको सेंसर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसके बैक साइड बम्पर की बात करें, यहाँ पर भी आपको इसकी क्रोम की बार लाइन का इस्तेमाल जो है नजर आ जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। हैवल की जूलियन की अगर हम इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में बैठते ही आपको एक वाव वाली लुक आएगी। और यहाँ पर आप देख सकें तो सिटिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। इसकी लेदर की सीट्स हैं, हेड रूम काफ़ी अच्छा है, लेग रूम काफ़ी अच्छा है। और फ्रंट पे आप एक लुक देखें ना, जब आप यहाँ पर बैठते हैं ड्राइविंग सीट पे तो आपको लगेगा आप किसी लग्जरी कार में बैठे हुए हैं, लेकिन ये C टाइप कार है। और फ्रंट पे आप देखें इसके ये जो आपको लग रहा होगा शायद वुडन का इस्तेमाल है, और वुडन नहीं है, इस पर लेदर का इस्तेमाल किया गया। डैशबोर्ड पे LCD काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। इसके जो स्टीयरिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। व्हील बेस में इसका स्टीयरिंग है, जिसमें आपको डिजिटल मीडिया कंट्रोल मिल जाएगा। और इसमें 6 एयर बैग्स बताए जा रहे हैं जो कि मौजूद हैं इस व्हीकल में। इसके अलावा ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन इसकी डायलिंग शेप में है। हैवल कंपनी की जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उसमें ये जो जिसको आप गियर कहते हैं, जो गियर लगाना या पार्किंग पे करना, न्यूट्रल करना, वो ये डायलिंग शेप में आता है। इस तरह अगर हम इसके डैशबोर्ड की आपको दिखा सकें, यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी भी दी गई है, जहाँ पे आपको एक डायरी भी मिलती है और यहाँ पे अपना सामान भी रख सकते हैं। इसी तरह इस कार में आपको सनरूफ की ऑप्शन भी मिल रही है। जो इसके दोनों वेरिएंट है उसमें आपको इसको सनरूफ की ऑप्शन भी मिल जाती है। और कार के इंटीरियर की बात करें, यहाँ पर आर्म रेस्ट भी दिया गया, जहाँ पे आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी दी गई है। और इसके अलावा आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं बगैर चार्जर के, इसकी भी ऑप्शन इस कार में दी गई है। और सीट्स एडजस्टमेंट, इसके अलावा इसके अंदर जो इतने ज़्यादा फीचर्स हैं, मैं फीचर्स बताता जाऊँगा तो ये जो रिव्यू है बहुत लंबा होता जाएगा। तो चलते हैं साजगार कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ, उनसे जानते हैं इसके की फीचर्स कौन से हैं। जो इससे पहले CBU यूनिट था और ये CKD यूनिट है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये उनसे जानते हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साजगार कंपनी अली हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो इस गाड़ी के की फीचर बताइएगा। सर, ये हैवल जूलियन है, इसको चाइनीज़ में फर्स्ट लव कहते हैं, तो उसी की थीम पे आज आपने अगर लॉन्च देखा हमारा,
कि गाड़ी इंसान का फ़र्स्ट लव, काफ़ी लोगों की फ़र्स्ट लव हो जाती है, लोगों को अपनी पहली गाड़ी याद होती है। तो ये एक सेगमेंट सी की सेडान है। ए छोटी होती है, बी मिड साइज़ होती है, सी इज़ लाइक ये वाला साइज़, डी फिर और बड़ी हो जाती हैं। तो ये लेवल 2 ऑटोनोमस ड्राइविंग है। ये अगर आप मोटरवे पे इसका क्रूज़ कंट्रोल लगा दें, खुद चलती है। आप स्टीयरिंग से हाथ छोड़ दो, ये टर्न खुद करती है। आगे कोई आ जाए, ब्रेक खुद मारती है। रिवर्स में अगर कोई आपके पीछे आ जाए, उस वक्त खुद ब्रेक मारती है। हेड अप डिस्प्ले है इसके अंदर। पाकिस्तान में किसी गाड़ी में अंदर एसयूवी के अंदर हेड अप डिस्प्ले नहीं है, सवाए हैवल की गाड़ियों के। फीचर की लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत बड़ी है। उसमें आप 6 एयरबैग हैं, सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इतनी लाइक गाड़ी में लोग यूजुअली डंडी मार जाते हैं, यहाँ आपको इंटरनेशनल वेरिएंट में मिलता है, सब कुछ हमने इसके अंदर डाला है। सर इसके वेरिएंट कितने हैं, कितने कलर हैं और सनरूफ किस किस वेरिएंट में? इसमें 4 कलर हैं, रेड, ब्लैक, वाइट और ग्रे। ग्रे सिल्वरिश सा कलर है। इंटीरियर में सिर्फ एक कलर है, ब्राउन। पैनोरामिक सनरूफ है जो पूरी पिछली सीट तक जाती है। ये बताइएगा इसके जो 4 वेरिएंट बताए हैं वो उनमें कोई जैसे कि पहले वेरिएंट एक ही हमने लॉन्च किया, और जो सबसे इनका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है ना, जिसमें सारे फीचर्स हैं, इससे लोअर वेरिएंट्स होते हैं, वो हमने पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया। इससे पहले CBU था, अब CKD है, कोई डिफरेंस आया? CBU जब गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती हैं और लोग देखते हैं और जब उनको यहाँ बनाते हैं, कुछ चीज़ें निकाल देते हैं। हमने उसको ऑपोजिट किया है। CBU में हीटेड सीट्स नहीं थी, इसमें हमने हीटेड सीट्स डाल दी, तो एडिशन की है हमने। प्राइस में क्या डिफरेंस आया? जो CBU था उसकी प्राइस क्या थी, CKD की क्या प्राइस है? CBU जब आया था वो 2 साल पहले आया था, उस वक्त तो डॉलर ही मेरे ख्याल 150 का था। तो उसके हिसाब से जो सी कंपटीशन में ये सबसे महंगी गाड़ी थी। जो उस वक्त मेन आपके SUV ब्रांड चल रहे हैं उनसे 8-8 लाख रुपए महंगी थी। अब उन मेन ब्रांड से ये 8-8 लाख रुपए सस्ती होगी, क्योंकि हमने इसको पाकिस्तान में बनाया है। इसको हमने कम्पीट करना है, जितनी आपकी इस वक्त सेडान्स और वो इसकी रेंज में आ जाती हैं, तो उनके साथ ये कम्पीट करेगी। प्राइस ऑफ 8.3 मिलियन इज़ वेरी नाइसली प्राइस्ड। सर इस 5 सीटर के बारे में बताइएगा कि इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी क्या? बुकिंग का क्या तरीक़ेकार है? आपके जो शोरूम है साजगर के या हैवल के, वहाँ पे जाएं? जी, हमारे 14 शोरूम्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उनमें से इसको बुक कर सकते हैं। और इसकी हमने 3 बैचेस डिलीवर भी कर दिए हैं। इवेंट हमने बाद में किया है, गाड़ियाँ हमने पहले दे दी हैं, ताकि इस वक्त अब जो लोग इवेंट को देख के गाड़ी बुक कराते हैं तो उनको पता है कि प्रोडक्शन चल रही है। इस वक्त सर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है, तो इस पे कितना टैक्स लग रहा है? पाकिस्तान में जो गाड़ी बनती है उसमें तकरीबन 50% गाड़ी की कीमत टैक्सेस में होती है। तो 83 लाख की गाड़ी है, तो तकरीबन 40-45 लाख रुपए सिर्फ टैक्स में है इसके। अगर वो टैक्सेस ना हो तो इसकी कीमत आधी हो जाए। आप क्या समझते हैं ये गाड़ी पाकिस्तान की इस कंडीशन में कोई कम्पीट कर सकेगी जो दीगर गाड़ियाँ हैं? और इस पाकिस्तान के इस कंडीशन में जो पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है, तो इसकी गाड़ी की प्रोडक्शन की क्या रफ्तार होगी? देखें, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 8 से 10 नए प्लेयर्स हैं, 3 पुराने हैं। सारों को मिला के तकरीबन 8 कंपनियां जो गाड़ियां बना रही हैं। इंडस्ट्री का हाल इस वक्त थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन आपने कहा ये कम्पीट कर सकी कि नहीं, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन इस वक्त वाहिद कंपनी है जो 3 से 4 महीने के अंदर डिलीवरी दे रही है। बाकी सारी आपको गाड़ियाँ आज आप शोरूम पे जाएंगे, आपको आज गाड़ी मिल जाएगी। तो इसकी वजह क्या है? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ की बहुत अच्छी प्रोडक्शन चल रही है, लेकिन लोगों को ये ब्रांड इतना को पसंद आ रहा है कि ये ओवर बुकड है हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ पे सिर्फ असम्बल हो रही हैं अभी? जी, सिर्फ असेंबल हो रही है। पाकिस्तान में हर गाड़ी सिर्फ असेंबल होती है। कितने यूनिट असम्बल हो रहे हैं इसके एनुअली, मंथली कोई रिकॉर्ड बनाया? देखिए, हमें तो तकरीबन 6 से 8 महीने प्रोडक्शन में है और हमने 2,500-3,000 गाड़ियाँ हमारी इस वक्त रोड पे हैं।